उनके सामने आई। सुकोंग ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अकेले उस हथियार को नहीं पा सकेगी और अभी के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर केसी ने अपने गार्ड्स को सुकोंग और बाकी लोगों को मारने से रोक दिया। तभी अचानक पहले की तरह ही और अजीबोगरीब जानवर आ गए और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। भले ही उनके पास इनविजिबल होने की ताकत थी, लेकिन फिर भी उन जानवरों ने केसी के 2 गार्ड्स को मार गिराया। तभी केसी ने एक दरवाजा खोला, लेकिन उसके आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म था जो खाई के ऊपर लटका हुआ था। उसी समय उन जानवरों में से एक ने अपना सीना खोलकर उन पर हमला किया, लेकिन तभी केसी के गार्ड ने सबको बचाने के लिए एक शील्ड बनाई। लेकिन फिर भी इस हमले की ताकत से वो सभी उस गोल पत्थर पर जा गिरे। अचानक वो पत्थर टूटने लगा, लेकिन सुकोंग अपने भाई बहनों को खोने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उसने शोशो का हाथ पकड़ा और बाकी सबको भी अपनी ताकत से लपेट लिया और फिर उन्हें टेलीपोर्ट करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सुकोंग की वजह से ही सबकी जान बची थी, इसीलिए केसी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने साफ सीधे तौर पर कह दिया कि जैसे ही वो हथियार मुझे दिखा तो मैं उसे अपने लिए हासिल करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद वो लोग एक कमरे में गए जहां उन्हें अजीब सी लाशें मिली जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। केसी को लगा कि हो सकता है इनमें से एक मास्क ही वो खास हथियार हो, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी तो कमरे का माहौल बदल गया। सुकोंग ने केसी को समझाने की कोशिश भी की कि ये कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है, इतनी आसानी से उस हथियार तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उस हथियार तक पहुंचना इतना आसान नहीं होना चाहिए। तभी अचानक खुद केसी के गार्ड ने ही उस पर हमला कर दिया ताकि वो उस हथियार को अपने लिए पा सके। पर जैसे ही गार्ड ने उस मास्क को हाथ लगाया तभी उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वहीं उस मास्क ने गार्ड को जलाना शुरू कर दिया और तब तक जलाता रहा जब तक सिर्फ राख नहीं रह गई। अचानक छत भी नीचे आने लगी जिसे देखकर सब घबरा गए। पर तभी सुकोंग की नजर फर्श पर बने 5 अजीब से सर्कल्स पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो समझ गया कि अगर वो सभी एक एक गोले में जाकर खड़े हो जाएं तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर एक भी गोला खाली हुआ तो दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। फिर यूकी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कमरे में मौजूद मूर्तियों को एक एक गोले में रख दिया। पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में सिर्फ 4 ही मूर्तियां थी और दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 5 की जरूरत होगी। यूकी बाकी सब के लिए अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार था, लेकिन सुकोंग ने ऐन वक्त पर अपनी ताकत से उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। सब शांत होने के बाद शोशो ने अपना हरा चाकू सुकोंग को दे दिया, क्योंकि उसे लगा कि सुकोंग ही उसका असली हकदार है। इसी बीच केसी ने अपनी शक्तियों की मदद से अपने घाव ठीक किए। इसके बाद वो सभी लोग एक बहुत बड़े बंद दरवाजे के सामने खड़े थे जिस पर 3 चमकते हुए निशान थे। केसी ने बताया कि इस दरवाजे के पार ही उन्हें वो हथियार मिलेगा। अफवाह थी कि जो भी उस हथियार को हासिल कर ले बेहद ताकतवर बन जाएगा। उन्होंने दरवाजे को खोलने की जी तोड़ कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लूशैंग भी वहां पहुंच गया, जिसने केसी के आखिरी बचे हुए गार्ड को भी मार दिया, जिसके बाद एक चमकता हुआ निशान बुझ गया। लूशैंग ने उन्हें बताया कि दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 3 लोगों की बलि की जरूरत है और इसी वजह से उसने उन्हें पहले भागने दिया था, क्योंकि लूशैंग उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था और उसे अभी भी 2 और लोगों को मारने की जरूरत थी। लूशैंग ने उन पर हमला किया, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सुकोंग ने बीच में आकर शोशो, केसी और यूकी को बचा लिया। लेकिन दुख की बात ये थी कि लूशैंग ने उसके आखिरी बचे भाई को भी मार डाला और सुकोंग की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने भाई को बचा न सका। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें अब भी एक बलि की जरूरत थी, जिसके बाद सुकोंग ने उस हरे चाकू की मदद से लूशैंग का सामना किया, लेकिन लूशैंग ने अपनी ड्रैगन तलवार निकालकर सुकोंग पर कई वार किए, जिसके बाद आखिरकार सुकोंग मारा गया। अचानक दरवाजा खुला, जिसके बाद शोशो तुरंत हरा चाकू पकड़े हुए अंदर दौड़ गई। इसी बीच बाहर यूकी ने लूशैंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से बचता हुआ शोशो के पीछे अंदर चला गया। जैसे ही शोशो उस हथियार को नष्ट करने वाली थी, लूशैंग ने ड्रैगन तलवार से उस पर हमला करके उसे बाहर फेंक दिया और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंदर लूशैंग ने उस खास हथियार को लिया जो एक मास्क जैसा दिखता था। उसे पहनते ही अचानक मास्क ने लूशैंग के चेहरे को पूरा ढक दिया और कोई अजीब सी चीज उसके शरीर पर कब्जा करने लगी। इसी दौरान बाहर कई राक्षस प्रकट हुए और दरवाजा फट गया। कमरे से जब लूशैंग बाहर निकला तो केसी उसे देखकर बेहद डर गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो लूशैंग नहीं बल्कि डीमन किंग है। असल में डीमन किंग ने उस महान हथियार के बारे में झूठी कहानी बनाकर योद्धाओं को वहां बुलाया था और उसका प्लान था उनकी शक्तियों को इस्तेमाल करके खुद को फिर से जिंदा करना। और अब जब डीमन किंग वापस आ गया है तो उसे दुनिया तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक धरती हिलने लगी और एक बहुत बड़ा भूकंप आया।
क्योंकि अब डीमन किंग अपनी शक्ति की मदद से इस हवा में तैर रहे आइलैंड को सीधा धरती पर गिराकर सबको खत्म करना चाहता है। लेकिन केसी समझ गई कि डीमन किंग की ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है और इसीलिए उसने यूकी और शोशो को उसे बचाने के लिए कहा, क्योंकि अब वो अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके शुकोंग को वापस जिंदा करने वाली थी। नीचे सम्राट लू और होली किंगडम के सभी योद्धाओं ने अपनी तलवार आसमान की ओर फेंक दी, जिसके बाद तलवारों ने मिलकर एक शील्ड बना दी। वहीं आइलैंड पर यूकी ने पत्थरों से एक शील्ड बनाई थी ताकि वो राक्षसों को दूर रख सके। वो अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत के साथ जूझ रहा था और आखिर में यूकी ने खुद को कुर्बान करते हुए सामने वाले पुल को ही उड़ा दिया। उधर केसी ने अपनी आत्मा सुकोंग को इस उम्मीद में दे दी कि वो वापस जिंदा होकर डीमन किंग से दुनिया को बचा सके। सुकोंग का दिल फिर से धड़कने लगा, पर उसे होश एक अजीब सी जगह पर आया जहाँ एक रहस्यमयी आदमी पहले से ही मौजूद था, जिसने सुकोंग को बताया कि उसे दुनिया को बचाना ही होगा क्योंकि अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया है। सुकोंग के सवाल करने पर उस आवाज ने उसे बताया कि सिर्फ एक भगवान ही डीमन किंग को हरा सकता है। ये बात सुनकर सुकोंग उलझन में पड़ गया, क्योंकि हजारों सालों से कोई भगवान उनकी रक्षा करने नहीं आया था। अब तो उसे बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। अचानक उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाया और वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ सुकोंग ही था। इसके बाद उसने बताया कि 1000 साल बाद सुकोंग एक भगवान बनेगा और जो समस्याएं वो अभी झेल रहा है उन्हीं से उसके शरीर में इतनी ताकत आई। तभी सुकोंग को होश आ गया और वो सबसे पहले शोशो को वापस धरती पर उसके घर ले गया, लेकिन अब वो और ज्यादा ताकतवर बन गया था। इसके बाद सुकोंग फिर से हिडन आइलैंड पर उड़कर गया और उसने अपना हरा चाकू उठाकर वहां मौजूद सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। साथ ही उसने उन सबकी शक्तियों को अपने अंदर खींच लिया। उधर डीमन किंग ने सुकोंग को अपने साथ मिल जाने को कहा, लेकिन सुकोंग ने इसके लिए साफ मना कर दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें सुकोंग का हरा चाकू तक टूट गया। वो दोनों लगातार लड़ते रहे और इसी बीच डीमन किंग ने वादा किया कि सुकोंग तो बस एक नॉर्मल सा इंसान है, वो 100 जन्म भी ले ले तो उसे हरा नहीं सकता। इसके बाद डीमन किंग ने एक बहुत ही बड़ा हथियार निकाला, जिसकी मदद से उसने सुकोंग को मारकर हवा में उड़ा दिया। लेकिन हवा में उड़ते हुए सुकोंग की ताकत और ज्यादा बढ़ गई और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग को 1000 साल फ्यूचर में भेज दिया। फ्यूचर में भी डीमन किंग धरती पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सुकोंग जो अब एक भगवान बन चुका था, उसने डीमन किंग को बड़े ही प्यार से चुटकी बजाते ही राख में बदल दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।